नमस्ते किसान साथियों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं सबल किसान की आज की इस वीडियो में। आज हमें कृषि विज्ञान केंद्र जनपद बागपत में, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, आपने आमतौर पर आज तक मोबाइल के टावर देखे होंगे या और वाईफाई वगैरह के छोटे मोटे टावर देखे होंगे, लेकिन आज ये एक खास टावर है। आज इस टावर के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ आपको बताने के लिए कि आखिर इस टावर में खास क्या है, किस चीज में ये काम करता है, किस तरह से इसका यूज आप भले इसे ना जानते हो, लेकिन आप इसका यूज आज की जिंदगी में लगभग रोजाना करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपसे और हमसे, खासकर किसान भाइयों से तो बहुत ही अभिन्न तरीके से जुड़ी हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ये और क्यों हम यहाँ पहुंचे हैं। आइए मेरे साथ और चलिए देखते हैं, मुआयना लेते हैं इसका। तो किसान साथियों, आज कृषि विज्ञान केंद्र पर हम पहुंचे हैं जनपद बागपत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ डॉक्टर अंकिता नेगी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। ये जो टावर यहाँ पे है, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये क्या है और कैसे ये किसानों के लिए दिन रात काम करता है। सबसे पहले तो सर मैं बताना चाहूंगी, ये जो टावर है इसको कहते हैं स्वचालित मौसम इकाई, या फिर आप इसे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी कह सकते हैं अंग्रेजी में जी। इसमें क्या होता है कि पूरे बागपत जिले के लिए एक तरह से मौसम के आंकड़े एकत्रित होते हैं। अच्छा। चाहे वो वर्षा के आंकड़े हो या फिर आर्द्रता के आंकड़े हो या हवा की तीव्रता के हो, दिशा के हो, इन सब आंकड़ों को ये 24 घंटे एकत्रित करता रहता है अपने अंदर। ये इसकी मशीनें लगी हुई हैं। इन आंकड़ों को जब इकट्ठा कर लिया जाता है तो एक तरह से हमें रेफरेंस मिल जाता है कि इस तरह का मौसम यहाँ रहता है। उस हिसाब से जो भी एडवाइजरी हमें मिलती है कि ऐसा मौसम पूर्वानुमान रहेगा, मतलब ऐसा मौसम रहेगा, तो उसमें इसकी सहायता लेते हैं हम लोग पूर्वानुमान के लिए। लेकिन आमतौर पे अंकिता जी, जो हम देखते हैं कि हम तो अपने मोबाइल पे जब मौसम की हमें जानकारी चाहिए तो वो तो हमें गूगल से मिलती है। तो इसका क्या रोल है? इसका रोल ये है, क्योंकि जो आप गूगल में देखते हैं ना, वो ऐसा होता है कि एक पूरे रीजन के लिए होता है, मतलब बहुत बड़े रीजन के लिए होती है वो एडवाइजरी। लेकिन ये जो इसकी जो एडवाइजरी आती है, जो हम लोग एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होता है आपके जिले के लिए, मतलब बागपत जिले के लिए ही आती है पूरी। हाँ, मतलब जहाँ पे भी ये केवीके में है उसी जिले के लिए ये एडवाइजरी देता है। हाँ। और तो फिर गूगल भी यहीं से जानकारी इकट्ठी करता होगा कैसे? नहीं, गूगल का अपना सिस्टम रहता है, क्योंकि जो सैटेलाइट होती है ना, वेदर फोरकास्टिंग के सिस्टम, वो सबके अलग अलग रहते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा होता है ना, पूरे रीजन के लिए होते हैं, बहुत बड़े एरिया के लिए होते हैं, और ये स्पेसिफिक ऐसा है कि सिर्फ इसी रीजन के लिए है। तो किसान साथियों, ये जो यहाँ पे आप वेदर स्टेशन देख रहे हैं, ये वेदर स्टेशन गवर्नमेंट ने स्थापित इसलिए किया है ताकि जहां आप रहते हैं वहां के मौसम संबंधी आंकड़े आपके पास ज्यादा निकटता के साथ पहुंचे, ज्यादा अच्छी जानकारी आपके पास पहुंचती रहे, उनकी जो सटीकता है वो ज्यादा अच्छी हो, इसीलिए इकट्ठे यहाँ किए जाते हैं। हाँ जी, ये तो मेनली जो है वो कृषि के लिए किया गया है। जो हमारे यहाँ के किसान है जिले के, उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए किया गया है कि उन्हें सही से सही जितना हो सके उतना अच्छा पूर्वानुमान प्राप्त हो सके जी। तो ये डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि ये कैसे काम करता है। इसमें क्या है, ये आपका जो पूरा है सिस्टम, इसे पूरे को AWS कहते हैं। ठीक, इसमें मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगी जिससे ये चलता है, ये है बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम। तो इसकी ये बैटरी है, ठीक है, इसमें 12 वोल्ट का रहना चाहिए करंट, तब जाके ये ठीक काम करती है। ठीक, दूसरा वहां पर ऊपर है सेंसर, जो ये सोलर पैनल लगाया गया है, उससे भी एनर्जी उसमें इकट्ठा होती है। ठीक है, तो एक उसके सिस्टम से चलता है, अगर वो काम नहीं करता तब हम इस बैटरी का यूज करते हैं। ठीक, ये पूरा जो सिस्टम है ये है डेटा लॉगर। ठीक, डेटा लॉगर में क्या होता है, हर 15 मिनट के अंदर ये डेटा को इकट्ठा करता रहता है। ठीक, इसमें जो पूरा ये सिस्टम है, इसमें पूरा डाटा इकट्ठा होता रहेगा। इसे हम लोग पेन ड्राइव के जरिए ले सकते हैं, या फिर एक AWS ARG करके साइट है, ठीक, ऑनलाइन, उससे भी हम ये डाटा ले लेते हैं। तो ये आपका पहला था डेटा लॉगर। अब इसके बाकी आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाती हूँ जी। देखिए, पहला जो ये है यहाँ पर, यह है धूप संवेदक, जो सबसे इधर ऊपर है। ठीक, इस धूप संवेदक में क्या होता है कि जितने देर धूप रही उसकी जानकारी एकत्रित होती रहती है। ये जो एक तरह से ये लगा हुआ लट्टू सा। हाँ जी, ये ऊपर लट्टू लगा हुआ है जो वो वाला, ठीक है, ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला जी। ठीक, उसमें धूप की जानकारी इकट्ठा होती है। ये एक तरह से सहायता करता है हमें ये पता करने के लिए कि कितने देर धूप रही, और इस चीज से हमें ये भी पता चल जाता है कि कितने देर बादल छाए रहे। बादल छाने का अर्थ ये रहता है कि जितने देर भी बादल छाए रहेंगे उतनी देर क्या होगा, डिजीज और जो मतलब रोग बीमारी आती है फसलों में,
उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, तो जी। ये उस चीज को लिए भी फायदेमंद होता है। अगला संवेदक है ये वाला, ठीक, ये आर्द्रता संवेदक है, तापमान एवं आर्द्रता संवेदक। जी। इसमें क्या होता है कि जितना भी मतलब आपका तापमान रहा, माना मैक्सिमम कितना, अधिकतम तापमान रहता है दिन में या न्यूनतम तापमान कितना रहता है दिन में, उसकी जानकारी इसमें एकत्रित होती है। जी। और आर्द्रता की भी जानकारी इकट्ठा होती है। आर्द्रता की जानकारी से हमें ये फायदा है कि जितनी ज्यादा आर्द्रता होती है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि रोग और कीट आते हैं। ठीक, अच्छा। आर्द्रता, तापमान अधिक है, प्लस अगर बादल छाए हुए हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन बनती है कि कोई रोग या डिजीज आ जाए, रोग और कीट आ जाए। ठीक, इसकी आप थोड़ा संरचना पे गौर करेंगे तो ये सफेद रंग की संरचना है। सफेद रंग की संरचना होने से इसमें ये होगा कि कोई धूप जैसे डायरेक्ट आ रही है, सफेद कपड़े पहनते हैं कि धूप का ज्यादा असर ना हो, तो वही काम इस पे भी होता है। प्लस इसकी दीवारें जो आप देख रहे हैं वो लीवर टाइप की ऐसी झुकी हुई है जी। तो डायरेक्ट हवा जो होगी वो सीधे इसके अंदर नहीं जाएगी। सीधे हवा ना जाने की वजह से इसका जो तापमान की रीडिंग आ रही है वो गलत नहीं आएगी। तो ये इसका फायदा होता है इसकी संरचना का। अगला वहां पर सेंसर देखिए आप लोग, ये जो है ये है हवा की दिशा एवं तीव्रता मापक। ठीक, हवा की दिशा एवं तीव्रता का मापक है ये 3 मीटर की ऊंचाई पे लगाया गया है। ये इसलिए लगाया गया है कि जैसे फसल होती है ना, फसलों के लिए जब कभी सिंचाई कर दी गई है और सिंचाई के बाद हवा तेज होने वाली है तो उस समय हम उनको एडवाइस देते हैं कि सिंचाई इस समय रोक दें। तो इससे जो लॉजिंग की समस्या है, मतलब जो फसल गिरने वाली है उसकी समस्या से भी उन्हें थोड़ा एक तरह से पता चल जाता है कि नहीं करेंगे उन्हें सिंचाई। और स्प्रे वगैरह के लिए भी ये फायदेमंद है। हाँ, ताकि तेज हवा में स्प्रे ठीक से, हाँ जी, ठीक से हो जाए। मतलब जब कम हवा है, जैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हवा होती है जब, तब स्प्रे की अच्छी कंडीशन मानी जाती है। जब इससे ऊपर हवा होगी तो अच्छी कंडीशन नहीं है, तो स्प्रे को उस समय मना किया जाता है जी। तो इस साल के आंकड़े देख के हम अगले साल के लिए भी, क्योंकि वो लगभग वैसा ही रिपीट होते हैं जी, तो उसके लिए फायदा होता है। एक इसके ऊपर और है इसी के जैसा 10 मीटर पे, वो 10 मीटर पे है। हाँ, वो ये किसान साथियों 3 मीटर की हाइट पे है और सेम यही एक 10 मीटर की हाइट पे है। हाँ जी। ये भी ऐसी है, ये लेकिन पेड़ों के लिए है, मतलब जो ऊंचे पेड़ होते हैं ना उनके लिए है। यहाँ पर बागपत जनपद में गस्टी विंड चलती है, बहुत तीव्र हवा चलती है। उस हवा के चलने से क्या होता है, पेड़ जो होते हैं वो गिर जाते हैं जी। ठीक, तो जो किसी की अगर पॉपुलर की है या फिर आम के पेड़ हैं, उन सब की एडवाइजरी के लिए काम आता है, उद्यान वर्गीय फसलों के लिए जी। एक ये आपका सेंसर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रेन गेज, इसे कहते हैं वर्षा मापी जी। लेकिन ये क्या है, ऑटोमेटिक है, मतलब एक तरह से अपने आप ही डाटा को एकत्रित करती रहती है। ठीक, इसके अंदर कीपर फनल वाला सिस्टम है। ठीक, इसमें सिंपल डाटा से, मतलब इसमें पानी जाएगा इसके अंदर जी। और ये इकट्ठा होता रहेगा और इसके अंदर फनल है, वो पानी को वो करता है, इकट्ठा करता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पहले जो फनल वाला सिस्टम होता था, मतलब ये नॉर्मल बताया मैंने, पहले जो वर्षा मापी होती थी उनमें फनल सिस्टम होता था, लेकिन ये जो ऑटोमेटिक है इसमें है टिपिंग बकेट सिस्टम लगा हुआ जी। मतलब पानी इकट्ठा नहीं होगा, सिर्फ रीडिंग लेगा इस पाइप के, इसके अंदर पाइप है, पाइप के जरिए वहां चला जाएगी रीडिंग। कहाँ? उधर डेटा लॉगर में। अच्छा, डेटा लॉगर में यहाँ से इसकी रीडिंग जाती है। हाँ, ये अंदर है, मिट्टी के अंदर है जी जी जी। तो डेटा लॉगर में इसकी रीडिंग इकट्ठा हो जाएगी, बस अब पानी स्टोर नहीं होगा इसमें जी। ठीक, अब एक और है यहाँ पर जी, यहाँ पर है जो मृदा के लिए है। ये सेंसर अब अंदर है इसलिए आपको बाहर नहीं दिख सकते ये, लेकिन ये मिट्टी के अंदर लगाए गए हैं तापमान और नमी के लिए, जो मिट्टी की नमी कितनी है और कितना तापमान है उसके लिए। जैसे पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे भी होती है जी। ठीक, जैसे जितना ऊपर असर करता है उतना नीचे भी असर करता है, तो उसके लिए ये लगाए गए हैं। इनकी गहराई है 10, 30, 70 और 100 सेंटीमीटर। 10, 30, 70 और 100 सेंटीमीटर पे आप देख सकते हैं किसान साथियों, यहाँ पे ये 4 सेंसर लगे हुए हैं जो जमीन के अलग अलग नीचे के जो अलग अलग लेवल पे आपको इसकी इसका टेम्परेचर मिट्टी का और नमी जी। इससे सिंचाई के लिए भी फायदा है, प्लस जैसे जो सॉइल बॉर्न डिजीज होती है, जो मृदा से रोग होने वाले होते हैं या सीड बॉर्न हो गए, तो उनके होने की जो मतलब प्रोबेबिलिटी है, जितना हो सकते हैं नहीं हो सकते, उनके लिए ये एक तरह से हमें रेफरेंस का काम करता है। ठीक, अब आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है पूरा लोहे का बना हुआ है जी। ठीक, लेकिन हमें जब डाटा लेना होता है, वो चाहे वर्षा हो रही हो या तापमान कैसा हो, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो जी, कई बार नहीं चलता है तो हमें यहाँ करके डाटा लेना पड़ता है। तो उस स्थिति में कभी ऐसा है कि अगर तेज वर्षा की संभावना है, मतलब वर्षा चल रही है बहुत तेज और हमें डेटा लेना है, क्योंकि ये लोहे का स्ट्रक्चर है तो बिजली गिरने की संभावना इस पे है जी। एक तरह से करंट लग सकता है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थिंग दी गई, दो सुरक्षा की दृष्टि से। अच्छा, ये दोनों अर्थिंग दी गई है
हाँ, ताकि हम लोग इसमें सुरक्षित रह सके जब हम कभी डाटा लें। जी जी जी। बस, और इतना ही हमारा AWS है, इसका 10 बाय 10 का एरिया है। ठीक, यही ये आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे फेंसिंग कर रखी है, 10 बाई 10 की ये फेंसिंग है। और ये पूरा वेदर स्टेशन का एक जो साइंटिफिक माप है वो है यहाँ पे अपने अभी देख रहे हैं। और डॉक्टर साहब, इससे जो है किसानों का किस तरह से मतलब लाइफस्टाइल में, या कहिए कि उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें किस तरह से सुधार इससे आया है? इस तरह से सुधार आया कि देखिए, इसमें ना जो डेटा हमें मिल रहा है वो सब डाटा इकट्ठा करके हम एक मौसम पूर्वानुमान जारी करते हैं जी। ये हर मंगलवार शुक्रवार को किसानों को दिया जाता है बागपत जिले के जी। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उन किसानों को ये जानकारी हर मंगलवार शुक्रवार को प्राप्त होती है। तो उस हिसाब से वो अपनी कृषि की जो उन्हें योजना बनानी है, या फिर किसी को गन्ना छिलाई करनी है, या आलू में सिंचाई करनी है, स्प्रे करना है, इन सब चीजों के लिए एक तरह से फायदा हो जाता है कि उन्हें अच्छी योजना बन जाती है उनकी। तो जो कोई लॉस होना होगा पैसों का या कुछ होना होगा, वो सब एक तरह से बचत हो जाती है उनकी। जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने जो है डॉक्टर साहब जानकारी दी। तो किसान साथियों, आपने इस वेदर स्टेशन की पूरी जानकारी ली। अंकिता जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि किस तरीके से ये किसानों के जीवन में यूजफुल है। मौसम की जानकारी कैसे इकट्ठा होकर आप तक पहुंचती है वो भी आपने देखा। मौसम संबंधी जो सूचनाएं हैं जनपद बागपत की, वो आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए आप अपने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जा सके और एक साथ सभी किसान भाइयों तक ये सूचना पहुंचती रहे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंकिता जी ने भी बहुत मेहनत करके आपके पास ये जानकारी भेजी है, बताई है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि सभी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। अंकिता जी बहुत बहुत धन्यवाद।